हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस स्टोरी में मैं आपको पुराने ज़माने में होने वाली घटनाओं को बताना चाहती हूँ, जिसमें हम बहुत सी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहली याद होती है हमारी नानी का घर। आप सभी लोग हमेशा नानी के घर जाते होंगे। जैसे गांव का माहौल होता है, जाते ही नाना और नानी हमारे लिए क्या क्या करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। चलो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही रिया और आरव अपने मम्मी पापा से जिद करने लगे कि नानी के घर जाना है। नानी के घर जाने के लिए वह दोनों बेहद उत्साहित और खुश थे। रिया और आरव मम्मी पापा को बताने लगे कि नानी का घर एक छोटे से गांव में है, जहां पर हरियाली, खुले मैदान और मीठे आम के बहुत सारे बाग बगीचे हैं। बहुत अच्छी हवा है, शांति है। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर एक जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। उसी रात रिया और आरव बहुत खुश थे। वे अपने कमरे में जाकर कपड़े बांधने शुरू कर दिए। अगली ही सुबह ट्रेन पकड़कर वो नानी के घर के लिए जाने लगे। ट्रेन से सफ़र करने का मज़ा ही अलग था। खिड़की से बाहर झांकते हुए दोनों बच्चों कभी लहराते खेतों को देखते, तो कभी दौड़ते हुए मवेशियों को, तो कभी छोटी छोटी दुकानों को। नानी ने पहले ही फ़ोन करके कह दिया था कि उनके बच्चों के लिए नानी ने पसंदीदा पकवान तैयार रखेंगे। इस ख्याल से दोनों ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया और नानी के घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। नानी का प्यार और गर्मजोशी। जैसे ही आरव और रिया नानी के घर पहुंचते हैं, दोनों भागते हुए नानी ने उन्हें गले से लगा लिया। घर आते ही दोनों बहुत खुश हुए। नानी ने रिया और आरव को अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाए और बाद में उनके हाथ में हल्के से गरम गुलाब जामुन थे, जिन्हें खाते ही रिया और आरव खुशी से झूम उठे। नाना जी अपनी कुर्सी पर बैठे हमें देखकर खुद मुस्कुराई जा रहे थे। नाना ने हमारे लिए पहले ही आमों की टोकरी मंगवा रखी थी, जिसे खाकर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। नाना और नानी का इतना प्यार देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और हमारे मम्मी पापा हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही शाम होती है, शाम को सब आंगन में चारपाई बिछाकर बैठे। बाहर आंगन में ठंडी हवा चल रही थी और नाना नानी ने हमें बुलाकर कहा, चलो आओ मेरे बच्चों, तुम्हें मैं अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाती हूँ। उन्होंने राजा रानी की कहानी सुनाई, जिसमें एक बहादुर राजकुमार था, जिसने अपनी समझदारी से अपने राज्य को बचाया था और वो अपनी प्रजा की बहुत देखभाल करता था। सभी लोग उस राजा को बहुत सम्मान देते थे। रिया और आरव को ये कहानी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि वह और भी कहानियाँ सुनने के लिए मचलने लगे और कहने लगे, नानी हमें और भी कहानियाँ सुननी है। गांव की सैर और नए दोस्त। अगले दिन सुबह उठकर दोनों बच्चे गांव घूमने निकले। रास्ते में उन्हें ढेर सारे बच्चे मिले। सभी ने मिलकर अनेक खेल खेले, जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा और पिट्ठू जैसे खेल खेले। रिया और आरव को ये खेल बेहद ही ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि शहर में तो वे सिर्फ वीडियो गेम ही खेलते थे। गांव की मिट्टी से खेलने उनके कपड़े गंदे हो गए और दोनों को पता ही नहीं लगा
कि कब शाम हो गई, लेकिन नानी को इसकी परवाह नहीं थी। फिर वे सब आम के बाग में गए और आम को देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। पेड़ों से लटकते पक्के आम देखकर आरव ने कहा, काश मैं एक बंदर होता तो झटपट इन सब आमों को तोड़ लेता। यह सुनकर सब हंस पड़े। सारे बच्चों ने मिलकर बहुत कोशिश करी कि आम टूट जाए, पर इतनी कोशिश के बाद भी आम अपनी डाली से टूट ही नहीं रहा था। फिर गांव के एक दादाजी ने हमें ये सब करते हुए देखा। वो हमारी ओर आने लगे और कहने लगे, क्या हुआ बच्चों? फिर उन्हें हम बताते हैं और वे जंगल में से एक लंबी लकड़ी उठाकर पेड़ की ओर मारते हैं और आम टूट जाता है। आम तोड़कर सबको बांट देते हैं। घर में मैं और रिया आकर नानी ने हमारे लिए आम काटे। आम का स्वाद मीठा और रस से भरा हुआ था। फिर एक दिन रात को जब सारे खाने के बाद आंगन में बैठे तो आरव ने नानी से एक डरावनी कहानी सुनाने की जिद करी। नानी ने धीरे धीरे कहना शुरू ही किया था, बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहां रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। रिया और आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। नानी ने आगे बताया ही, एक बार गांव का एक लड़का उस पेड़ के पास गया और फिर जो हुआ वह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी कुर्सी पे बैठे नाना जी हंसते हुए बोलो, अरे ये सब बातें तो सिर्फ लोगों की कल्पना है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उस रात रिया और आरव ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोने का फैसला किया। गांव का मेला और अनोखा अनुभव। अगले ही सुबह गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई थी। कहीं मिट्टी के खिलौने बिक रहे थे तो कहीं रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कहीं जानवरों के खेल चल रहे थे। फिर आरव ने लकड़ी की बनी एक छोटी सी गाड़ी खरीदी और रिया ने अपने लिए एक सुंदर गुड़िया। मेले में सबसे मज़ेदार था जादूगर का शो। बच्चों और बड़ों के लिए रोमांच से भरा हुआ था। वह अपने टोपी से कबूतर निकालता, हाथ में पकड़ी छड़ी से कभी फूल बना देता और सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देते। फिर सबको अचरज में डाल देते। मेले में रोशनी, धुआं और संगीत के बीच सबसे बड़ा शो बन गया था जादूगर का। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब आता है विदाई का समय। कुछ ही दिनों में छुट्टियां खत्म होने को आई। रिया और आरव दोनों ही बहुत दुखी होने लगे थे। बाद में नानी ने जाते समय दोनों बच्चों को टिफिन में बेसन के लड्डू और गुजिया बांध कर दिए। रिया और आरव की आंखों में हल्के से आंसू थे, क्योंकि उन्हें यहाँ से जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे ही वो जाने लगे, वैसे ही दादी माँ ने, नानी ने और नानू जी ने हमें गले लगा लिया और वो भी हमें देखकर रोने लगे। ट्रेन में बैठते ही रिया बोली, अगली छुट्टियों में फिर से आएंगे। मम्मी पापा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और इस तरह नानी के घर की छुट्टियां उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। यहाँ मेरी नाना नानी की छुट्टियां ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ
आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अगर छोटी-छोटी वीडियोज़, कहानी आप सुनना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने, बड़े बुज़ुर्गों ने और आने वाली जनरेशन ने इस नानी के घर की कहानी को अपने से ज़रूर जोड़ा होगा और अपनी ये यादों को ज़रूर ताज़ा किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर से ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।